हेलो गाइस, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 8। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारा घर कैसे फैल जाता है। यहाँ देखिए गाइस, ये मेरा छोटे वाला बेटा सोता है, एक बिस्तर हमने यहाँ लगाया। ये मेरा बेड, पूरा घर एकदम से फैल जाता है। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं करूँगी अपने घर का सारा काम, साफ सफाई। यहाँ मेरी किचन है, ये भी अभी गंदी हो रही है। यहाँ बर्तन वगैरह सब फैले हुए हैं। तो अब मैं पहले घर का सारा काम करूँगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी सारे घर का काम कर रही हूँ। एक एक करके मैं बिस्तरों को साफ करूँगी। मैं धीरे धीरे अपने बिस्तर कंबल सबको तय करने लग गई थी। और इधर मैं अपने बिस्तरों को भी तय करके अच्छे से कमरे को कर लूँगी साफ। सुबह सुबह घर हाउस वाइफ का बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह अपने घर में उठो, झाड़ू पोछा, बिस्तर, बर्तन, 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म हो, फिर आएंगे बच्चे और खाने की तैयारी में फिर लग जाएंगे। हाउस वाइफ को टाइम नहीं होता है, पूरे दिन उसका इधर से उधर घर में ही निकल जाता है। यहाँ देखिए बच्चे कहीं किताब, कहीं कुछ पूरा फैला करके चले जाते हैं और हम यहाँ पे सफाई करते हैं। यहाँ देखिए मैंने धीरे धीरे करके अपना सारा कमरा साफ कर लिया है। ये मेरी कल मैं कहीं गई थी तो मैंने न्यू साड़ी पहनी थी, तो इसको भी मैंने तय करके रख दिया है। अब ये दूसरा वाला बिस्तर है, इसको भी साफ करने लग गई थी। इस बिस्तर को भी साफ करके हटा दूंगी क्योंकि कमरे में फिर जगह नहीं रहती है। सारा सामान अपनी जगह पर रख दूंगी। अब मैंने सारा कंबल वगैरह मेरे तय हो चुके हैं। अब गाइस मेरा सारा कमरा हो चुका है रेडी। अब मैं इसको गद्दा वगैरह को हटा करके अब मैं इसमें लगाऊंगी झाड़ू। इधर मैंने गद्दे को भी हटा के रख दिया है। यहाँ देखिए गाइस, तो बच्चे जो सारे कपड़े फैला करके छोड़ जाते हैं, तो कोई पहनता है, उतारते हैं, सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। सर्दियों में तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। जैकेट, पैंट, पजामा, सारा बच्चे एक जगह इकट्ठा कर देते हैं उतार के। अब मैं उन कपड़ों को लूंगी, उनमें से छांटूंगी कि कौन से कपड़े धोने वाले हैं, कौन से कपड़े दोबारा पहनने के होंगे, उनको तय करके अलग रख दूंगी। इसमें से मैं देख देख के निकाल लूंगी कौन से कपड़े मेरे धोने के हैं, कौन से कपड़े ऐसे हैं जो कि अभी दोबारा पहने जा सकते हैं। एक एक करके मैं सारे कपड़ों को हटाने लग गई थी। जो कपड़ा मेरे को लग रहा था कि दोबारा बच्चे पहन सकते हैं तो उनको उठा के एक जगह रख दूंगी, और जो धोने वाले कपड़े थे उनको एक जगह कर लूंगी। यहाँ गाइस देखिए, यहाँ मैंने धोने वाले मेरे सारे कपड़े ले लिए। अब मैं इनको कल मशीन लगाऊंगी तो उसमें डाल करके सबको धो दूंगी। यहाँ इनको अलग छांट करके ले कर दिया मैंने। अब मैं लग गई थी कमरे में झाड़ू लगाने। तो गाइस झाड़ू पोंछा, यहाँ मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा करके अच्छे से कर लूंगी मैं अपने कमरे को साफ। फिर मैं अपनी किचन में जाऊंगी। बच्चों के जाने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरे घर को साफ सफाई करने के बाद ही थोड़ी सांस ले पाते हैं। अब मेरी झाड़ू भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी झाड़ू करके। अब मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि एक बार तो हम चाय पी चुके थे। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि दूसरी बार मेरे को भी चाय बना दो। सर्दियों में तो चाय 2 से 3 बार पी लीजिए। तो मैं दूसरी बार यहाँ चाय बनाने लग गई थी।
यहाँ मेरी चाय बना रही हूँ। ये मेरी चाय बन गई। सर्दियों में तो 2 से 3 बार चाय पी ही जाती है। हम तो कम से कम 2 या 3 बार चाय सुबह सुबह की अपनी कर लेते हैं। यहाँ देखिए गाइस, तो मेरे ठाकुर जी भी अब सो रहे थे और कमरा मेरा बिल्कुल साफ हो चुका है, एकदम रेडी। ये मेरे कपड़े जो धोने वाले हैं वो निकाल के मैंने अलग कर दिए। ये देखिए मैंने चाय भी यहाँ पर ला के रख ली है। अब मैं चाय को पी करके फिर मैं अपनी किचन का काम करूँगी। यहाँ गाइस ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। यहाँ मेरे हस्बैंड जी ने ठाकुर जी की सेवा कर दी थी और मैं अपना बर्तन बर्तन किचन का काम कर रही थी। अब यहाँ मेरी किचन भी एकदम चकाचक हो चुकी है। अब मैं किचन को साफ करने के बाद अब मैं चली गई थी नहाने के लिए। ये देखिए गाइस, यहाँ मैं अब नहाने जा रही हूँ। ये गाइस मैं नहा धो करके हो चुकी थी रेडी और मैं अब लंच खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी। यहाँ बनाऊंगी मैं गोभी आलू की सब्जी जो कि मैंने काट ली है। और यहाँ बनाऊंगी बथुए का रायता। उसके लिए मैं बथुआ को उबाल लिया था। ये बनाऊंगी रायते के लिए मैं जीरा भून रही थी। यहाँ आज मैं खोआ के और तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए। तो उसी का खोआ को गर्म कर रही थी। ये मेरी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। यहाँ मैं तिल ले लिए भूनने के लिए। इधर मेरा रायता भी बन करके तैयार हो चुका है। और गाइस मेरे लड्डू भी जो खोआ और तिल के बनाए थे ठाकुर जी के भोग के लिए वो भी मैंने बना करके तैयार कर लिए। अब गाइस मैंने यहाँ लगा दी थी ठाकुर जी की भोग की थाली जो भगवान जी को भोग लगाया और फिर हमने सब ने भी भोग लगा करके खाना खाया। यहाँ खा करके हमने आराम भी कर लिया था। फिर शाम को हम 4 बजे उठे, उठ करके चाय पी और यहाँ जो मेरा छोटा सा बिजनेस है एक ठाकुर जी की कपड़े पोशाक बनाने का, उसको भी मैं कटिंग करने के लिए लग गई थी। यहाँ मैं कटिंग करने के लिए बैठ चुकी थी। इस काम में भी मेरे को 2 से 3 घंटे गाइस लग जाते हैं। तो राधे राधे गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।